डियर पेरेंट्स, क्या आप कोरोना बीमारी से घबरा गए? क्या आपको कोरोना बीमारी डरा दिया है? किसी भी बीमारी से डराने या डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती है। बीमारी कोई भी हो, उसको समझना जरूरी है, उसका उचित उपचार करना जरूरी है, उससे बचना जरूरी होती है। कोरोना ने आज हमको सिखा दिया कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं, और कोई भी बीमारी होती है, हमको उससे कैसे बचना है, इस बारे में आज हम आपको कुछ 5 बातें जो किसी भी बच्चे को, बीमारी से आपके बच्चे को बचा सकती हैं, ऐसी 5 बातों को आपको हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे 18-19 वर्ष तक बीमार होने से बचे रहेंगे। ये निश्चित तौर पे हम आपसे कह सकते हैं। सबसे उसको हमने सरल भाषा में समझाने के लिए कोविड-19 का एक माध्यम बनाया है, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। कोविड का पहला अक्षर सी होता है, जिसका मतलब होता है क्लीनलीनेस। आज क्लीनलीनेस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यदि हम अपने हाथ सफाई से रखते हैं, किसी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, यह बात हर बीमारी में लागू होती है। कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो सर्दी खांसी होती है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, ये सब बीमारियां एक दूसरे से संक्रमण के द्वारा ही फैलती हैं। तो हमको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हम सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमारे बच्चे बीमार होने से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, जो सबसे इजी होता है, सबसे सरल होता है। दूसरी बात होती है कि अदरवाइज, ओ फॉर अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है कि हम किसी भी बीमारी के संदर्भ में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से हम बचें। होता है कि बच्चों में कोई बीमारी होती है, घर के बुजुर्ग के, आसपास के, समाज के जो लोग कहते हैं कि यह इसकी वजह से हो गया है, और उस अंधविश्वास के वजह से हम काफ़ी कुछ अपने बीमारी को, बच्चे की बीमारी को बिगाड़ लेते हैं। हमको किसी प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और कोई भी बीमारी होती है उसको सही तरीके से तुरंत उपचार करने के बारे में हमको सोचना चाहिए। हम झाड़ फूक या किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी अंधविश्वास से हमको बचना चाहिए, नहीं तो बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंचती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। आज पूरा विश्व कोरोना के लिए टीका की खोज के बारे में, वैक्सीन के बारे में सोच रहा है। यदि कोरोना का वैक्सीन होता तो हम आज सुरक्षित होते। यही बात और भी बहुत सारी बीमारियों में लागू होती हैं, जिनके टीकाकरण आज यहाँ पर सभी जगह उपलब्ध होते हैं। कुछ टीके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो सारे टीके सभी बच्चों को लगवाना चाहिए। इसके अलावा और भी टीके होते हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, मेनिंगोकोकल है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, और भी वैक्सीन ऐसी होती हैं, चिकन पॉक्स होता है। ये सब टीके, कुछ टीके प्राइवेट क्लिनिक में मिलते हैं। तो कोई भी बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण जो होता है, जो वैक्सीन होती है, सबसे सिंपल, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता उपाय होता है। यदि हम अपने बच्चों को टीकाकरण लगा सकते हैं तो उससे होने वाले गंभीर बीमारियों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। तो टीकाकरण सबसे सिंपल उपाय है। हमारे सभी बच्चों को जो भी बीमारियां होती हैं, टीके अवश्य देना चाहिए। इससे सिंपल, इससे सुरक्षित कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। चौथी बात होती है आई फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट। बच्चों के मामले में अक्सर देखा जाता है कि यदि बच्चा बीमार होता है तो हम शुरू में लापरवाही करते हैं। बच्चे को दस्त हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो हम घरेलू उपचार चालू करना शुरू कर देते हैं, या पुराने पर्चे से, या पुरानी दवाइयाँ, या कुछ भी दवाइयाँ जो हमको उचित लगती हैं या पहले दी गई हैं, वो हम देना शुरू कर देते हैं। ऐसा अपने बच्चों के साथ कदापि ना करें। सबसे घातक यही होता है। हम पहले 2-4-6 दिन बीमारी को इसी तरह लापरवाही करने की वजह से या कुछ भी दवाई देने से टालते रहते हैं, और अंत में बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति होने पर निश्चित तौर पे आपके बच्चे को खतरा होता है, और ऐसे में गंभीर परिणाम आपके सामने कई बार आते हैं। यदि आपका बच्चा बीमार है तो कम से कम, यदि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं, और उनसे उपचार जरूर करें। किसी भी झोला छाप डॉक्टर या अन्य किसी भी प्रकार की पैथी जो बच्चे के लिए उचित नहीं हो सकती है, उससे आपको बचने का प्रयास होना चाहिए। यदि बच्चे को कोई भी बीमारी हो रही है, तुरंत उपचार करना ही सबसे सुरक्षित, सबसे सरल उपाय होता है, और उससे हम आसानी से गंभीर परिणाम से बच सकते हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है डी फॉर डाइट। डाइट का मतलब होता है कि खाना पीना, आहार। हम यदि बच्चे को उसकी उम्र के आधार पर सही आहार देते हैं, जैसे
बच्चा यदि 6 महीने का है तो हम उसको माँ का दूध देना होता है जन्म से 6 महीने के बीच में। 6 महीने से 2 साल का बच्चा है तो उसके लिए अलग से घर का सुपाच्य जो उसको पच सकता है ऐसा खाना देना चाहिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, चावल की खीर है, साबुदाना खीर है, सब्जियों का सूप है, एप्पल शेक है, हलवा है, अलग से बना के पीस के खाना उसको समय के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी पाचन शक्ति के अनुसार हमको खाना देना होता है। बच्चा 2 साल से ऊपर है तो घर के शुद्ध फ्रेश सुपाच्य आहार देना चाहिए। बाहर की चीजें, फास्ट फूड या इस तरह का कोई भी आहार जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है उसको हमको कदापि नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा बीमार होता है। बीमार होने से बच्चे का वजन और घटता है, वजन घटने से बच्चे को और ज्यादा बीमारी होती है। तो यदि हम इन 5 बातों को, जिसको हमने कोविड के संक्षिप्त भाषा में समझाने का प्रयास किया है, इन 5 बातों को यदि आप अपने बच्चों को जन्म से लेकर 18-19 साल तक ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बच्चा स्वस्थ रहेगा, बीमारी से बचेगा और गंभीर परिणाम होने से आप बचेंगे। इन्हीं 5 बातों के साथ कोरोना या सब बीमारी की ये बातें लागू होती हैं बच्चों के संदर्भ में। इन बातों को यदि हम ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा और आपका और पूरा परिवार आपका सुखमय रहेगा। धन्यवाद।